असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ऐसे तमाम बच्चों से आज बात करने आया हूं जो पिछले काफ़ी समय से यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और हाल ही में परिणाम आए हैं। परिणाम बच्चों हमेशा दो प्रकार के आते हैं, जिसमें तमाम बच्चे सफल भी हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पहले परिणाम में असफल हुए हैं। लेकिन एक बात बताने आया हूं कि आप अपने इस परिणाम को पहली बात तो अंतिम न मानें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं जो आपको झकझोर देगी। मैं यहाँ पर आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार एनडीए की परीक्षा दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए की परीक्षा में असफल हुए थे, एसएसबी में आउट हो गए थे। आप सोचिए कि उन्हें उस क्षण पर कैसा लगा होगा। आप भी बेहद निराश हुए होंगे परिणाम आने पर। बिल्कुल ऐसा लगता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी जब एनडीए का परिणाम आया तो बेहद निराश हुए, क्योंकि उन्हें उस समय असफलता प्राप्त हुई। लेकिन आप इस बात पर विचार कीजिए कि उस समय सेना को कैसा लगा होगा। उसने उस हीरे को खो दिया जिसने पूरे संसार में नाम कर दिया। आप सोचिए कि उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर एनडीए की परीक्षा में पास हो जाते तो सिर्फ एक ऑफिसर ही बन पाते। क्या आज उन्हें यह संसार पहचान पाता? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आप अपने पहले परिणाम को लेकर निराश ना हो। आपने जो तैयारी की उसमें क्या कमी रह गई है उसमें आपको सुधार करना है, और जो हमारे अंदर तैयारी की चिंगारी लगी हुई है उसे बुझने ना दिया जाए। याद रखिए कि कोई भी परिणाम हमें सीख देता है, चाहे आप वहां सफल हों या असफल हों। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो और शांत ना बैठें। सबसे बड़ी बच्चों से क्या गलती होती है कि अपनी तैयारी करते 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 हम लोग बिल्कुल एग्जाम के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। तैयारी तो हमारी टॉप लेवल पर होती है, लेकिन परिणाम आने के बाद में हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुख पहुंचता है। मुझे भी इस बात का एहसास है, आपको दुख हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर रोने का मन करे तो रो लेना, लेकिन रुक मत जाना। सबसे बड़ी भूल हमारी हो सकती है दिशा बदल लेना या फिर रुक जाना। अधिकांशतर बच्चों में देखने को मिलता है कि परिणाम अच्छा ना आने पर कई बार हमारे परिवारजन हमारी पढ़ाई रुकवा देते हैं, और कई बार हमें लगता है कि यार सफलता नहीं मिली है तो चलिए कुछ और कर लेते हैं। आप विचार करिए कि आप इतनी मेहनत करके आप बिल्कुल पेपर को पास करने के नज़दीक पहुंच चुके थे, और आप कुछ ही मार्क्स की वजह से मान लो सफल नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि कोई ना कोई बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अपने आप को रोकिए मत। जो चिंगारी तैयारी के आपके अंदर लगी हुई थी उसे बुझने मत दीजिए, और ऐसे तमाम लोगों को भी आपको जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने आज तक ऐसे हजारों बच्चों को एक ही सीख दी है कि कभी अपने आप को हारा हुआ मत मानिए, सिर्फ कोशिश करते रहिए। अगर आप रुक गए तो डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि खाली समय में व्यक्ति या तो सोता है या अधिक सोचता है, और जब हम अधिक सोते हैं या सोचते हैं तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है। इसीलिए बेटा आप पढ़ते रहिए। अगर आप अपने आप पर काम करेंगे,
अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और आगे की तैयारी में अभी से लग जाएंगे, तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, हो सकता है कि आपका भी कुछ बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आने वाले समय में यूपीएसआई की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए फिर से एसएससी ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। तो आप बिल्कुल रुकिए मत, अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू करिए और जो हमसे कमी हुई है उन कमी को मत होने दीजिए। थोड़ा सीरियस होके और कठोरता के साथ पढ़िए। याद रखना, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, रीस्टार्ट, ये 12th फेल मूवी ने, मैं कहता हूँ, समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि हमारे 12th फेल हो जाने पर क्या अगर वहां पर मनोज जी अगर रुक जाते तो आप इस बात पर विचार करिए, क्या वो आईपीएस बन पाते। तो सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो वहां पर रुके नहीं, उन्होंने संघर्ष किया। और रीस्टार्ट का बड़ा अच्छा मीनिंग होता है कि हमेशा अपने आप को दोबारा से शून्य से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। आधा ज्ञान ना तो अधिक सीखने देता और ना ही ये स्वीकार करने देता कि हम पर कुछ आता नहीं है। और सीखने के लिए सबसे आवश्यक होता है हमें अपने आप को शून्य मान लेना चाहिए। रीस्टार्ट करिए, शून्य से शुरू करिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस बार आपकी रफ्तार बहुत अलग होगी। और कटारा एकेडमी आपसे वादा करती है कि आप कटारा एकेडमी आए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, एक बार संस्थान आइए, हमसे मिलिए। हम कोशिश करेंगे कि जितनी अधिक से अधिक हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको आगे बढ़ाने में, उस हर संभव प्रयास को कटारा एकेडमी आपके साथ रहेगी। क्योंकि गुरु और शिक्षक की ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ सफल बच्चों को ही प्रोत्साहित नहीं करते, हम उन बच्चों के लिए भी हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं। उन बच्चों से मेरी अपील है, बेटा बैठिए मत, लगातार तैयारी में लगे रहिए, अपनी कमियों पर सुधार करिए। और जैसा कि मैं हमेशा जानता हूं कि ज़्यादातर लोग मंजिल के पास पहुंचकर लड़खड़ाते हैं, तो आप ये गलती मत करना। थोड़ा सा और, एक कदम और आगे चलिए, अगला कदम आपका सफलता का होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी देर ना लगाएं, अपने आप को आज से ही और अभी से ही सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आपको लगना चाहिए कि आप जहां थे उससे आगे के लिए आप बढ़ने लगे हैं, मोटिवेशन आने लगेगा और निराशा आपके अंदर से जाने लगेगी। और दोबारा से फिर एग्जाम होगा और देखना इस बार कुछ बहुत खास होगा। तो ऐसे में तमाम बच्चों से बस यही कहना चाहता हूं, अब जो हो गया है उस पर बस इतना विचार करना है कि हाँ, एक बात तो मैं कहूंगा कि जो अंदर से आग लगी है ना, जो ठेस लगी है, वो लगी रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, जब तक हमें टक्कर नहीं लगती, तब तक क्या है, हमारा दिमाग भी खुलता नहीं है। एक बार जिसने असफलता का स्वाद चख लिया, गारंटी है कि आने वाले समय में वो इतिहास बनाएगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ये सीख के लिए ऐसा हुआ है, क्योंकि किए गए संघर्ष में बेटा या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। निराशा टाइप की कोई बात ही नहीं होती, हार टाइप की कोई चीज ही नहीं होती। आप सोचिए कि अगर आपने कोशिश की थी तो या तो आपको वहां जीत मिलती, अगर जीत नहीं भी मिली है तो आपको इतनी सीख मिल चुकी है कि आप आज ऐसे तमाम बच्चों से बहुत आगे हैं जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको उन्हीं चीजों को और बेहतर करना है, लगातार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, मनोबल ऊंचा रखना है। तो बिल्कुल देर मन लगाइए, अभी अपनी कॉपी पेन उठाओ, किताब उठाओ, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। अपने एकांत में जाइए, अपने रूम में, और स्टडी टेबल पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका मनोबल ऊपर आ जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर खाली बैठोगे या सिर्फ सोचोगे तो ध्यान रखना बच्चों, निराशा हाथ लगेगी। इसको हटाना चाहते हो नेगेटिविटी को, तो सिर्फ एक ही विकल्प है हमारे पास कि अपने आप को व्यस्त कर दो। जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही बेहतर महसूस करोगे, उतने ही अधिक स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान की ऊर्जा बढ़ती है तो मनोबल हमेशा ऊंचा हो जाता है। तो बिल्कुल उन नेगेटिविटी वाली चीजों को आप साइड कर दीजिए और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया बेटा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर सेना में सेलेक्ट हो गए होते तो आज ये संसार उन्हें मिसाइल मैन के नाम से नहीं जान पाता,
इस भारत को इतना जबरदस्त प्रेसिडेंट नहीं मिल पाता। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बच्चों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह सोचिए कि अगर आज कोई दिक्कत हुई है तो थोड़े देर की निराशा है, और मन करे तो रो लेना, और जो अंदर चिंगारी लगी है उसको लगे रहने देना, क्योंकि ये ठेस आपके मन में बार बार लगनी चाहिए कि मैंने कोशिश तो की थी पर सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन ध्यान रहे आपको कि अगर ये ठेस आपको जितनी ज्यादा लगेगी, और मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसे लोगों का होना बड़ा आवश्यक है जो हम पर तंज कसते हैं, जो हमें पंच करते हैं, और वो हमें चाहते हैं कि हम कैसे भी विफल हो जाएं, हम सफल ना हो। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं उन्हीं लोगों का हमारी जीत में सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे लोग बने रहने चाहिए जो तुम्हारी हार चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी सफलता को किसी को तो दिखाना होगा, कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए, तभी मेहनत करने का मन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी से लग जाइए, बहुत जरूरी आपको यूपीएसआई की वैकेंसी को सुनने वाले हम, बहुत अच्छी मात्रा में यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार वाली यूनिफॉर्म आपको मिल पाएगी, और साथ ही एसएससी ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। और मैं बस यही कहूँगा, अपनी तैयारी को आप आगे से रीस्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाला परिणाम आपका बहुत बेहतर होगा। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको आने वाले परिणाम में अभी से सफल होने की शुभकामनाएं देता हूं। मैं पॉजिटिविटी पर बात करता हूं, आप पॉजिटिव रहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।